और बेटा किसी ने कुछ पूछना हो तो पहले पूछो। और के मैप ऑब्वियसली अगर कोई भी डाउट आपको उसकी रिप्रेजेंटेशन में, उससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आता है बेटा, तो ज़रूर पूछो। और जितने क्वेश्चंस हो सके उतने क्वेश्चंस सॉल्व करो, प्रैक्टिस में रहो, ठीक है। क्योंकि जैसे आपने कल देखा, कल हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें दो चॉइसेस थी हमारे पास, दो से ज़्यादा चॉइसेस थी हमारे पास दो के ग्रुप बनाने की, पर हमने एक को पिक किया, दूसरे को पिक नहीं किया। उसके पीछे रीजंस थे, है ना। तो वो रीजंस जो है वो आपको तभी पता लगेंगे जब आप क्वेश्चंस काफ़ी सॉल्व करोगे, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे। तो एक क्वेश्चन मैंने कहा था आपको कि दोनों तरीकों से हम करेंगे, राइट। तो वो दोनों तरीकों से क्वेश्चंस करते हैं हम। एक तो ये क्वेश्चन है, सपोज क्वेश्चन इज गिवन लाइक दिस, एफ। सर हाँ जी, एम सर कल वाला क्वेश्चन ही हाँ जी, हाँ जी, 0 हाँ 3 जी। 0 3 11 12 हम्म 13 14 15। ये था ना क्वेश्चन। यस सर। और इसको मिन टर्म्स में भी कन्वर्ट कर दिया था हमने। तो 1 यस 2 सर 1 2 4 4 5 6 7 up to 10। ठीक है। आप दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो एसओपी का तरीका है, जो हमें पता है, इससे सॉल्व करते हैं। देखो, ये देखो, लेट अस अज्यूम के ए बी सी डी ई है इसमें। तो वही आपका ट्रूथ टेबल बन गया, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट इस फॉर्म में हो जाएगा, राइट। ओके, नंबरिंग आपको पता है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। 0 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 5, ये 6, ये 7, ये लास्ट वाली है 8 9 10 और 11, और से ऊपर है 12 13 14 और ये 15। तो अभी नंबर्स को बेटा, नंबर वाले सेल को फिल करोगे दोबारा। यस सर। ये फिल होगा, नो सर नेक्स्ट वन। ये वाला नेक्स्ट वन, ठीक है, ओके। यस ये फिल होगा बेटा, नो सर ये वाला ये वाला। होगा। यस सर। यस यस सर। ठीक है, ये वाला होगा, ये वाला यस सर। होगा। ये सारी लाइन फिल हो जाएगी सर हॉरिजॉन्टली। यस सर 5 6 और 7 यस सर। सारी हो जाएंगी। 8 यस 8 9 10, यस सर। 8 8 9 9 9 एंड10। कॉर्नर पे 10। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या ग्रुप आपको लग रहा है बनेगा? सर पहले हॉरिजॉन्टली ग्रुप बन जाएगा जो 4 का है। बिल्कुल, ये रेक्टेंगल आप फिल यस कर दो, 4 का बन गया। ओके, एनीथिंग एल्स? अब 4 का कोई और ग्रुप बन सकता है? नो सर नो सर। कोई ग्रुप नहीं बन रहा है और 4 का,
ठीक है, फोल्ड करने से भी देख लो एक बार दोबारा। तो नहीं बनेगा। कुछ नहीं बन रहा है नहीं और बन- बिल्कुल Yes, नहीं no. बन रहा है। अब दो दो के ग्रुप बन रहे हैं, राइट? दो दो के बन रहे हैं ना? यस नो सर, So two. एकदम 2 का बनेगा। यस सर, वही दो दो के ग्रुप बन रहे हैं ना? तो अब देखो Yes. कौन कौन से दो के ग्रुप बनाने 2 का चाहिए बनेगा। हमें। दो के ग्रुप तो बहुत सारे बन रहे हैं, देखो यस सर, ये भी बन सकता है, ये भी ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, और ये भी बन सकता है, और ये भी बन सकता है। तो अगेन वही चीज, कौन से ग्रुप को So ये प्रेफरेंस देनी corner- चाहिए? यस सर, So ये वाला बने। ये वाला बनाए? Yes, sir. श्योर ये वाला बनाए? यस सर, चलो ये वाला बन गया, क्योंकि इसमें सही। दो Yes, sir. दो कवर हो रहे हैं हमारे। 8th and 9th वन। ठीक है, ओके। और अब ये वाला, So ये दोनों कॉर्नर वाले मिल जाए। So सेकंड और 10th, यस सर। Yes, बिल्कुल sir. सही, क्योंकि अगेन यहाँ पर भी दो नए बन रहे हैं। अगर आप ये पिक करते लेट से, ये वाला और ये वाला, तो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही अनकवर्ड वन था, ये वाला तो कवर हो चुका हुआ है। अब बचा ये वाला। यस सर, अब ये आपकी मर्जी है, दो का Yes, ही sir. बनेगा बेटा, चाहे आप ये वाला बना लो, यस सर, चाहे आप इसको ऐसे कर लो। दोनों हाथ में आंसर आपका अलग आएगा। अगर आप ये पिक करते हो आंसर अलग आएगा, ये पिक करते हो आंसर अलग होएगा, लेकिन मिनिमाइज उतना ही होगा। इसको मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ये देखो, इससे क्या निकल के आएगा बेटा? सर A कॉम्प्लीमेंट B। और बाकी ये सी वाले सारे कैंसल आउट हो गए। सी कॉम्प्लीमेंट सी के Yes, साथ, सी कॉम्प्लीमेंट सी के साथ, डी कॉम्प्लीमेंट डी के साथ, डी डी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ से क्या निकल के आएगा बेटा? A B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट। डी कॉम्प्लीमेंट और डी कैंसल आउट हो गया। यहाँ से क्या निकल के Yes, आएगा sir. बेटा? सर B कॉम्प्लीमेंट C D कॉम्प्लीमेंट। सॉरी, हाँ ऊपर भी है ना, तो Yes, sir. बी कॉम्प्लीमेंट C, D. C D complement. डी डी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ से क्या निकल के आएगा? A कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल सही। A डी कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट नहीं है कॉम्प्लीमेंट बेटा, डी डी डी। ठीक है, तो अगर आप ये पिक करते ये वाला, तो ऑब्वियसली ए कॉम्प्लीमेंट की जगह पे बी कॉम्प्लीमेंट आ जाता है ना? बस इतना ही फर्क होता है। अगर आप ये Yes, वाला sir. पिक करते, ये वाला ग्रुप पिक करते, लेकिन अगर आप इस प्रोडक्ट टर्म का साइज देखो, तो इसमें भी 3 वेरिएबल हैं, उसमें भी 3 ही वेरिएबल होते। तो इसको Yes, बेटा sir. बोलते हैं अल्टरनेट सोल्यूशन। अल्टरनेट सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि दो सोल्यूशन या दो से ज्यादा सोल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन वो बराबर हैं एक तरीके से। मान लो एक सोल्यूशन आपका आया ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, एक सोल्यूशन आया बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, हैं तो दोनों अलग, लेकिन दोनों अगर आप देखो एक ही तरीके से मिनिमाइज हुए हुए हैं जितना हो सकते थे। यहाँ भी एक टर्म है और दो वेरिएबल है, यहाँ भी एक टर्म है और दो वेरिएबल है। ऐसे ही एक और आ जाता लेट से ए और बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये भी अगर आप प्रॉपरली देखो तो आंसर अलग भले ही है, लेकिन दो ही वेरिएबल है और एक ही टर्म है। तो जहां पर आपको ये कंफ्यूजन आ जाए कि ये भी अब सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, और अब मैं क्या बनाऊं, तो दोनों में से कोई पिक कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है? Yes, sir. इज इट ओके? और भी बना सकते थे सोल्यूशन। ये देखो, आप ये पिक करते, फिर ये पिक करते, और फाइनली ये पिक कर लेते, तब भी आपका सेम लेवल के सोल्यूशन ही बनने थे, पर आंसर अलग आना था। इसको बोलते हैं बेटा अल्टरनेट सोल्यूशन। ये मैंने आपको आई थिंक उस टाइम पे भी
करवाया था। हालांकि बहुत कम क्वेश्चन आते हैं जिसमें अल्टरनेट सॉल्यूशन हो, ठीक है। हमेशा वैसे यूनिक सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक ही सॉल्यूशन होता है, लेकिन पॉसिबिलिटी इज देयर कि अल्टरनेट सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन भी आ सकें, तो वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। मतलब समझ आ गया ना बेटा अल्टरनेट सॉल्यूशन का? अल्टरनेट सॉल्यूशंस का बेटा मतलब पता लग गया ना यस सर। कि हो सकता है एक स्टूडेंट, क्योंकि दोनों सही हैं, दोनों गलत नहीं है, एक स्टूडेंट Yes, किसी sir. और वे से कर ले, दूसरा स्टूडेंट किसी और वे से कर ले, और आंसर ऑब्वियसली दोनों के अलग अलग हैं, लेकिन लेवल Yes, दोनों sir. का सेम ही है। अगर आप देखो लेवल दोनों का सेम ही है। एक टर्म आपकी निकल के आई 2 वेरिएबल वाली, 3 टर्म्स आपकी निकल के आई 3 वेरिएबल वाली। अब वो 3 टर्म्स हो सकता है अलग अलग आ जाए, क्योंकि अल्टरनेट सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा था, किसी ने एक पकड़ लिया सोल्यूशन, किसी ने दूसरा पकड़ लिया, राइट। पर सोल्यूशन का लेवल सबका सेम है, मिनिमाइज्ड ही है। अब हम करते हैं पीयूएस के फॉर्म से, तो ये इसका आंसर भी करके दिखाते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन हमारा। आई गेस हमें ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें अल्टरनेट सॉल्यूशन है, तो वैसे सॉल्व कर रहा हूँ इसको मैं पीओएस से, बट इसको हम बेंचमार्क नहीं मानेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन करवाऊंगा बस। ओके, अगेन नंबरिंग विल बी द सेम, सेल की नंबरिंग सेम होगी जो होती है, Yes, sir. पर जो सेल के रो लेबल्स हैं और कॉलम लेबल्स हैं वो अलग अलग होंगे। जैसे ये होगा ए प्लस बी, ये होगा ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, और ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। सेम गोज हियर, A plus C plus D. ठीक है। 0 3 11 12 13 14 एंड 15, तो यहाँ पर 0 फिल करते हैं, ठीक है। पीओएस में 0, सर आपने डबल टाइम लिख दिया C plus D कॉम्प्लीमेंट। सॉरी, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। 0 1 2 3 यहाँ पर आएगा, 4 5 6 7 में नहीं है, 8 9 10 भी नहीं है, और 11 है हालांकि, ठीक है। फिर 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है, और 15 भी है। तो यहाँ भी आप अगर आप ग्रुप बनाओगे तो ये देखो सेम बना, 4 का बन गया ना, 4 का ग्रुप बन गया ना ये, यस। और बेटा Yes, sir. ये 2 का बन गया, Yes, sir. और लास्ट ये रहा, ये अकेला ही बनेगा। सर और वाला जो हमारे 11th पोजीशन से 11th और 3 का भी बन जाएगा 4। 11 और 3 का, यस सर। इसका और सर और एक 1 का ही बनेगा जो 0 पोजीशन। ये वाला कह रहे हो, इसका और इसका ग्रुप बनेगा। यस सर। इसका और इसका बेटा कैसे बन सकता है, ये कंसेक्यूटिव है ही नहीं है, एडजस्टमेंट है ही नहीं है, उनके बीच में देखो ये गैप है, फोल्ड भी करते हैं तब भी यहाँ पे गैप है। ये आइसोलेट होगा, अकेला ही बनेगा। आप कैसे कह रहे हो कैसे बनेगा? यू कैन यूज एनोटेशन, अपने कलर्स यूज कर सकते हो। बोलो बेटा। सकता है ये वाला। हाँ जी,
बोलो बेटा। कोई नहीं, आराम से देखो इसको। अच्छा ये वाला कह रहे हो? सर ये वाला करने का बेटा बेनिफिट क्या होगा? ये वाला अगर आप करते हो, ये 0 ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है ना? और ये वाला 0 आप कवर कर रहे हो अगर साथ में, तो एक अनकवर्ड 0 आ रहा है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ऐसे पिक किया, इससे मेरे 2 आए हैं। अब 2 अनकवर्ड 0 कवर हो गए, है ना? तो बेटर कौन सा है? बेटर यही है कि मैं ये वाला पिक करूं रेदर देन ये वाला, है ना? ठीक है ना बेटा? यस सर। और ये वाला बेटा कहीं से भी किसी के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं आ पा रहा। अगर इसको आप सॉल्व करो, ये देखो, तो यहाँ पर आ जाएगा a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? और इसको यस सर। सॉल्व करें अगर, तो बी यहाँ आ जाए प्लस कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट प्लस c कॉम्प्लीमेंट प्लस d कॉम्प्लीमेंट। सी ब्लू वाला। नहीं, ब्लू वाला नहीं बेटा, रेड वाला, ये वाला। ब्लू वाला तो बनाया ही नहीं हमने। तो ये बी कॉम सर वो फिर निग्लेक्ट हो जाएगा ना उससे ऊपर वाले से ए कॉम्प्लीमेंट, सो बी नहीं प्लस बेटा, सी हाँ, कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट, ओके सॉरी, यस 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 यस, सो ऊपर। ऊपर वाला है ना, हाँ, b, ठीक है? यस सर। b प्लस c कॉम्प्लीमेंट यस d सर। कॉम्प्लीमेंट, और ये रहा आपका लास्ट a प्लस b प्लस c प्लस d। तो ये आपका आंसर आ ए गया। प्लस डी। यस सर। it will be like this: a plus b plus c plus d dot b plus c complement plus d complement dot a complement plus b complement. That's it. यहाँ c plus d भी आएगा। Is it okay? Is it okay? ये आंसर आएगा। ऑब्वियसली द आंसर्स ये वाले और ये वाले बहुत फर्क होगा, क्योंकि मेथड ही आप अलग कर रहे हो यूज, राइट? ये एसओपी है, ये पीओएस है, ओके? बाकी वो लास्ट में जो हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में करते थे इसको एसओपी वाले में डाल के बेटा सॉल्व करते थे, रिमेम्बर? इससे ऐसे नहीं सॉल्व करते थे, ऐसे ही सॉल्व कर दिया तो आंसर तो जो आएगा वो आएगा, सही आएगा। वो जो कॉम्प्लीमेंट करने की बात थी ना, वो हम क्या करते थे, नंबर ये लेते थे, उसको एसओपी में डालते थे, सॉल्व करते थे, और फिर रिजल्ट का कॉम्प्लीमेंट कर देते थे, जो भी रिजल्ट आता था। वो एक अलग चीज है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ उस टाइम पे हमारे पास इतनी फ्रीडम नहीं थी कि हम कोई भी मेथड यूज कर ले। हमें ऑब्वियसली, क्योंकि के मैप एक टॉपिक था तब हमारे लिए, ठीक है? के मैप हमारे लिए टॉपिक था, और हमारे पास बहुत सारे वेज थे कि हम पीओएस से भी कर सकते हैं, एसओपी से भी कर सकते हैं। पीओएस वाले क्वेश्चन को एसओपी में कन्वर्ट करके कॉम्प्लीमेंट करके करना पड़ सकता था हमें, राइट? लेकिन यहाँ पर हमारे पास फ्रीडम है, हमें कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो, हम क्या करेंगे, एसओपी में कन्वर्ट करो, सॉल्व कर दो, दैट्स इट। क्योंकि यही काम आने वाला है बेटा। बेसिकली इसको आप देख ही रहे हो, एक तो इसके बनाने का ढंग जो है वो थोड़ा सा अलग है, तो आपको एक और वे याद रखनी पड़ेगी। सेकेंडली यहाँ पर देखो जीरोज हैं, एक और चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि 1 नहीं लगाने हैं, 0 लगाने हैं, राइट? और इस फॉर्म में जब हम अपने आंसर्स को लिखते हैं ना, ये डॉट डॉट, गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं। प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में जब हम लिखते हैं ना अपने आंसर्स को, चीजों को, तो ब्रैकेट ना लगाना,
या कोई टर्म को स्किप करना, उसके चांसेस प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए एसओपी ज्यादा फेवरेबल है यूज के लिए। ठीक है बेटा? यस सर। तो माय रिकमेंडेशन इज कि आप कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे मिड टर्म का आए ये वाला, या चाहे नेक्स्ट टर्म का आए, आप उसको कन्वर्ट करो मिड टर्म में और सॉल्व कर दो। और उसके बाद कोई वरी नहीं कि कॉम्प्लीमेंट करना है कि उसमें कन्वर्ट करना है, नथिंग। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इज इट ओके? ओके सर। यस सर। करें आगे? यस सर। ओके, तो कोई क्वेश्चन बेटा आपका जो सॉल्व ना हुआ हो? एक क्वेश्चन तो मैं चलो यहाँ करवा ही रहा हूँ। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपका सॉल्व ना हुआ हो, बोलो। बोलो। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा। आई होप बेटा बुक सबके पास होगी, क्वेश्चन सॉल्व करते रहना। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना। इन केस बुक नहीं है ना आपके पास इस टाइम पर अवेलेबल, गो टू इंटरनेट, वहां पर आप की मैप की प्रॉब्लम्स को सर्च करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दिन में 4-5 प्रॉब्लम्स बेटा जरूर सॉल्व करना आने वाले 1-2 दिन में। ठीक है, प्रैक्टिस रहेगी आपको। इसको सॉल्व कर दो बेटा। कैसे सॉल्व करोगे? तो पहले कन्वर्ट कर देंगे इसे मिड टर्म। बिल्कुल। क्या So 1, लिखेंगे? 3, 4, 5, 6, 3, 4, 7. 5, 6, 7 और 9। बस देखो 11 भी आएगा, 12 भी आएगा, 13 भी आएगा, 14 भी आएगा और 15 भी आएगा। कारण क्या है इसका? कारण ये है कि बेटा ये 10 तक चला गया, इसका मतलब इसमें 4 वेरिएबल्स हैं, तभी ये 10 तक गया ना, राइट? 4 वेरिएबल होंगे बेटा तभी 10 तक जाएगा, नहीं तो 7 से कम तक ही रह जाता, 7 या 7 से कम तक ही रह जाता, 3 वेरिएबल होते तो। ठीक है, 4 वेरिएबल हैं मतलब 15 तक जाएगा, 15 तक जा सकता था, लेकिन अब यहाँ पर 15 तक जा सकता था लेकिन 15 तक है नहीं। तो लेकिन अगर आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में, मतलब मिन टर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर वो 15 तक बेटा जा सकता है। यहाँ मिसिंग क्या है? 11 मिसिंग है, 12 मिसिंग है, 13 मिसिंग है, 14 मिसिंग है, 15 मिसिंग है, क्योंकि वो सारे आए हैं। ठीक है, जैसे 7 मिसिंग है, 9 So मिसिंग the है। answer is B plus B complement B. बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट B plus B complement D. B complement D. डी। ओके, चलो बनाते हैं इसको छोटा सा करके।
वो तो ये रहा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट डी ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक है, सी डी और ये सी डी कॉम्प्लीमेंट। सर तो चारों इसका कॉर्नर को छोड़ के बाकी सभी फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले क्या बनाया हमने, सर 8 वाला जो 8 मिड वाला में है, बनेगा। और फिर साइड वालों को 2 को हम 4 का बना लेंगे, जो अगर मैं साइड ऊपर और नीचे हैं। अगर मैं 8 का बना दूं तो सर ऐसे भी बन सकता है। ऐसे ही बनेगा बेटा। अगर आप 8 का नहीं बनाते हो, 4 का बनाते हो, मैं एनोटेशंस की हेल्प यस लेता हूँ उसके लिए। ये कलर ले लेते हैं, ये बनाते हो आप, ठीक है। आप पहले आंसर निकाल के लेके आते हैं 8 के हिसाब से। यस इससे क्या आंसर निकल के आएगा बेटा? सब बी। बी। और इससे क्या आंसर निकल के आएगा? डी। डी। तो बी प्लस डी आपका आंसर आना था वैसे, राइट। लेकिन अगर आप सपोज ये 4 का बनाते हैं, तो अब इसको मैं अगर Yes, छोटा करूं तो इससे क्या निकल के आता है? सर बी कॉम्प्लीमेंट डी। बी कॉम्प्लीमेंट डी। बी कॉम्प्लीमेंट डी जी प्लस डी, ठीक है। तो अब देखो बड़े ध्यान से कि अब रिजल्ट क्या हो जाता है, बी प्लस, और सॉरी यहाँ प्लस बी नहीं आएगा, कॉम्प्लीमेंट डी। बी कॉम्प्लीमेंट डी, यहाँ आ जाता है बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डी, ये आंसर आता है। इसको अगर आप अच्छे से देखो और इसको आप अच्छे से देखो, कौन सा मिनिमाइज लग रहा है आपको? सर बी प्लस डी। बी प्लस डी। क्यों? क्योंकि इसमें 2 टर्म्स है, एक वेरिएबल की 2 टर्म्स इसमें भी हैं, एक टर्म की है और एक 2 टर्म्स की है, तो ये थोड़ा सा बड़ा है रेदर देन दिस। इसके अलावा मैं एक और चीज आपको बताता हूँ, बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डी को अगर मैं चाहूँ ना और छोटा यहीं पे कर दूँ लॉस को यूज करके, ये देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पता है ना, ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। और ये सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है जब आप को लॉज यूज करके बोला गया जाए कि मिनिमाइज करो, ये ना हमारी पकड़ में नहीं आता है। इस चीज को देख के हमें लगता है कि ये लॉ नहीं है कोई, लेकिन असल में ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, यहाँ लग सकता है। यस ठीक है, अब करके कभी भी करके देख लेना अपनी बुक से कोई क्वेश्चन, जहां भी आपको ये चीज आ जाती है ना, आपको अलग ही लगेगा कि ये क्या चीज है, इसने कैसे कर दिया। ये असल में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की दूसरी फॉर्म है। तो इसको अगर मैं करूं तो बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और एक आ जाएगा बी प्लस डी, ये 1 हो जाएगा, ये बी प्लस डी हो जाएगा। यस तो ये देखो अल्टीमेटली ये बी प्लस डी बन गया, यही बन गया, मतलब ये मिनिमाइज था। तो आपको अगर याद हो बेसिक क्या था हमारा, था बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है हमें, और उसके लिए अगर हमने कवर्ड 1 इंक्लूड कर भी लिए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके सर। अब एक क्वेश्चन और, ये बेटा फटाफट करने की कोशिश करना, ये भी, ये देखो थोड़ा सा अलग है अब ये। लो, ये यूनियन का साइन है, ठीक है। करो बेटा, सिर्फ
जब आपका बन जाएगा ना, फिल कर लोगे आप, ग्रुप्स ना बनाना, बस फिल करके मेरे को बता देना। सब फेल हो गए। कर लिया फिर। बताओ बेटा क्या फिल किया? सर ये डोंट केयर का साइन होता है, तो जिस 2, 3 और 5 और 14 ग्रुप में हम XX लिख देंगे, और 0, 1, 6, 7, 10, 11 में 1, 1। बिल्कुल सही बेटा। सभी ने बेटा फिल कर लिया था? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई थी किसी को? तो 0 में 1 आएगा, 1 में 1 आएगा, 2, 3 अभी छोड़ते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। 4, 5, 6 में 1, 7 में 1, 8, 9, 10 और 11। अब डोंट केयर पे आ जाते हैं, 2, 3, 5 और 14। तो एक 2 ये रहा, 3 ये रहा, 5 ये रहा, और 14 जो है मेरा 40 से साइड में। ये रहा, वो ये रहा 14। करो बेटा, इसको अब करने की कोशिश करनी है। रूल अगेन वही है, बड़े से बड़ा ग्रुप, अ लार्जेस्ट ग्रुप नीड्स टू बी फॉर्म्ड having most number of uncovered ones। ठीक है, तो मतलब यहां पर सपोज आपका एक 8 का ग्रुप बन रहा है, जिसमें अनकवर्ड वन जो है वो 2 ही है लेट से, और एक 4 का ग्रुप बन रहा है जिसमें चारों अनकवर्ड वाले वन आ रहे हैं। तो कौन सा पिक करना है हमने? ये वाला पिक करना है, 4 वाला। ठीक है, मान लो कुछ ऐसा ग्रुप बन रहा है, ये देखो ऐसा बन रहा है, और एक ऐसा बन रहा है, ये देखो। ठीक है, तो आप इसको पिक करोगे बेटा, ना कि इसको। ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप में ज्यादा वंस हैं जो कवर हो रहे हैं, इसमें 2 ही हो रहे हैं, इसमें 4 हो रहे हैं। ठीक है, ये एक जस्ट मामूली सा एक डिफरेंस है डोंट केयर के साथ और डोंट केयर के बिना। और 1 ही कवर करने हैं आपने, सारे 1 जरूर कवर होने चाहिए। डोंट केयर आप यूज कर सकते हो बड़ा ग्रुप बनाने के लिए, लेकिन कवर करने जरूरी नहीं है। तो ग्रुप क्या बनाएंगे बेटा, आप बताओ? कौन सा ग्रुप आपको लग रहा है ठीक है? 8 वाला कोई ग्रुप तो है नहीं, है ना? 2 का फर्स्ट सर और एक हॉरिजॉन्टल
4 वाला और वर्टिकल 4 वाला। चलो पहले ये हॉरिजॉन्टल 4 वाला, ठीक है। और 2 वाला जो बेटा बोल रहे थे उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बेटा आप 2 वाला तो बना सकते हो, नो डाउट, जहां पर आप कहोगे कि ये 2 है, लेकिन आप Yes, sir. ग्रुप को बड़ा करने के लिए बेटा डोंट केयर अगर साथ में मिल रही हैं तो आप ग्रुप को बड़ा कर दो। डोंट केयर का मतलब क्या होता है कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, आपकी मर्जी है जो लेना ले लो। तो हम इसको यहाँ पर 1 मान रहे हैं ताकि हमारा ग्रुप बड़ा हो जाए। जो जो कवर नहीं हो रहे हैं वहां हम 0 मान रहे हैं ताकि कवर होने की जरूरत ही ना पड़े हमें, ठीक है। तो अब एक और 4 का ग्रुप आप कह रहे थे, Yes, sir. ये देखो, ये 4 का ग्रुप सही है, इसमें 2 आपके अनकवर्ड 1 आ गए, एक ये वाला एक ये वाला। अब बेटा और सर फिर का Okay. फिर 1 2 3 का बन 5 जाएगा। 7 वाला। कौन सा वाला, ये वाला सर 1 3 5 7। 1, यस सर। ये वाला कह रही हो, 3 ये 2 वाला 7 6। 3276, ओके। तो यहाँ पर भी ठीक है बेटा, हो तो वैसे एक ही कवर हो रहा है लेकिन 4 का ग्रुप बन गया। अब ये बच गया मेरा, क्या करूं इसका, सर 11 10 3 2। फोल्ड करके बन जाएगा, है ना। ये लो, सारे ग्रुप बेटा बन गए। और ये एक अनकवर्ड ही रहने दो, उसको कवर करने की जरूरत ही नहीं है। कोई डोंट केयर रह गया कोई इशू नहीं, 1 नहीं रहना चाहिए बेटा कोई, ठीक है। ओके सर। ओके बेटा, क्लास खत्म होने वाली है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।